हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। उनके मन में इसका क्या फल मिलना चाहिए, इसका क्या फल मिलना, अरे सब तरह से महाराज पूर्ण थे, पूर्ण हर तरह से, कोई प्रकार की कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। जो भी अच्छे कार्य, बंधुओं कहते हैं कि जो पुनीत कार्य, आपसे जो पुण्य के कार्य होते हैं उनको परमात्मा को समर्पित करो, और जो पाप कार्य होते हैं उनको कहो मैंने किया, तो कल्याण होगा। और पाप हो गया उसको कहते भाई क्या बता, उसने गलती कर दी भाई, भाग्य ऐसा था, भगवान ने यूं कर दिया, समय बलवान है, उसको रख दिया उनके ऊपर। अच्छे कार्य देखे मैंने कितना, मैंने बुद्धि लगाई थी, साधारण मैंने दिमाग लगाया था, अगर मैंने होता तो ये काम हो पाता। इनसे बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं हो सकता है जो इस प्रकार के विचार करते हैं। करे जे धर्म कर्म मन बानी, मन और वाणी और शरीर से जो भी कोई धर्म के कार्य राजा करते थे तो वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, राजा ज्ञानी परमात्मा को समर्पित कर देते थे। रावण का कोई पात्र बुरा नहीं बंधु, ये बात सुपर्णखा ने रावण को उपदेश दिया है क्या, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति के बिना राज्य ठीक नहीं हो पाता, चल पाता है, और भगवान को समर्पित किए पर कोई भी सत्कर्म का परिणाम तुमको नहीं प्राप्त हो सकता है। ये बात आगे आएगी। तो यहां पर बंधुओं चढ़ी, अब देखिए आगे बात आएगी। भरद्वाज सुन जाए जब होए विधाता बाम, ताहे भोग रोग सम जनक जम, ताहे ब्याल समदाम। भरद्वाज जब जिसको विधि विपरीत हो जाते हैं तो उसको भोग रोग जैसे लगने लगते हैं, रस्सी में सांप दिखाई देने लगता है, ऐसा होने लगता है। तो बंधुओं यहां कह रहे हैं चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मर गया कर सब साज समाजा। एक बार राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार, मृग आकर सब यानी शिकार, आखेट, आखेट का सब सरंजाम सजा करके बना करके, और विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। विंध्याचल के गंभीर वन में जाकर के पहुंच गए और पुनीत मृगों का उन्होंने वध किया, उनको मारा, शिकार किया, आखेट किया। उस शिकार के समय पर राजा जब वन में भटक रहे थे, उसी समय पर उन्होंने एक बार क्या देखा, फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बनु दुरेऊ सशीघ्र सिराहू। वहां जंगल में वन में घूमते घूमते राजा को एक बराह दिखाई दिया, सुअर, बहुत बड़ा बड़ा सुअर कोई कहते हैं। जनु बनु दुरेऊ सशीघ्र सिराहू, जैसे चंद्रमा पर आक्रमण करके राहु जो है फिर छिप गया हो, ऐसे वो बराह थोड़ा सा दिखाई दिया राजा को, बड़ा भयानक था, और फिर छिप गया। राजा ने देखा किधर गया किधर गया किधर गया, राजा ने उधर दौड़ाया घोड़ा। बड़ विदुर नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़ करके राहु वन में आकर के छिप गया। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोध बस वह उसे उगलता भी नहीं है। ऐसी स्थिति उन्होंने उस राहु की देखी। बड़ा जो देखा वो निशाचर था। राजा को उसे देख करके बड़ा क्रोध आया। कोल कराल दसन छबगाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही है, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था, तन विशाल पीवर अधिकाई, और बहुत मोटा ताजी था। वह जो वराह देखा राजा ने एकदम विचित्र ही था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। घोरु घुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़े की आहट पाकर के वह घुघुराता था, ओ ऐसे ऐसे कर रहा, और चकित बिलोकत कान उठाए। कान, सुअर जो है ना जब सुनता है तो ऐसे कान कर लेता है, यूं करके खड़ा हो जाता है, यूं देखता है। तो चकित बिलोकत कान उठाए, कान उठा करके चौकन्ना होकर के देख रहा घोड़ा किधर से आ तो नहीं रहा, कोई शिकारी आखेट करने तो या नहीं मेरे ऊपर।
ऐसा वो अनुमान लगा रहा है। राजा ने उस बराह को देखा था। बंधु, राजा तो राजा होता है, उसके मन में भी चढ़ गई सनक कि ये आज बच के जाएगा ही नहीं, आज इसको मार के ही मानूंगा। हुआ ये कि नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराह, चपर चले है सटुक नृप, हाँ किन हो ए निवाव। 156वां दोहा है बंधुओं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चलाया। दौड़, आज इसको मारना है। और उसने सूअर को ललकारा गई, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, तेरा वध करूंगा। ऐसा मन में ठान करके राजा ने घोड़े को सूअर के पीछे लगा दिया। बंधु, लगा दिया। अब घोड़े के पीछे दौड़ने दो आज रात भर इनको। राजा घोड़े के पीछे, बराह के पीछे अपने घोड़े को लगा दिए हैं। यहां से बंधु देखिए होनी की बात यहां गोस्वामी जी ने किस तरह से, कितना सुंदर विश्व विजयी राजा। अब यहां से देखिए उसका पासा पलट रहा है, यहां से उल्टा हो रहा है। इसमें आपको सुनने मिलेगा कि किस तरह से व्यक्ति आप और मैं सारे संसार में और लाओ। और मैं बार बार इस संसार में एक ही बात सबको कह रहा हूं कि ये इच्छा अपेक्षा महत्वाकांक्षा वासनाओं से बाहर निकल जाओ। अरे तन को एक लंगोटी पेट को मिलेगी, रोटी सो उपलब्ध है। यहां से ये शिक्षा आपको मिलेगी इस रामायण की कथा में कि प्रताप भानु महत्व सब कुछ होते हुए फिर अपेक्षा जग गई और चाहिए। एक अपेक्षा ने इस प्रताप भानु का किस तरह से विनाश कर दिया। क्या हुआ? रहा न को कुल रो बनिहारा, रावण की जैसी स्थिति इनकी हुई। प्रताप भानु का सारा संसार, सारा राज, सारे भाई बंधु कुटुंब परिवार सब नष्ट हो गए। और फिर आगे बताया कि ये भी जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तो बंधुओं, ये आज का हम इस कथा का, क्योंकि हम 5 मिनट विलंब से शुरू किए थे, वो 5 मिनट 6 मिनट हमारा पूरा हो गया है। आज हम इस कथा का यहाँ विराम करेंगे, फिर कथा चालू रहेगी। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।